चलिए, जैन रामायण में विशल्या जो थी उसको बड़े आदर के साथ में 1000 कन्याओं के साथ में, जैसे अनंत केवल ज्ञान पैदा होता है ना, अकेला केवल ज्ञान नहीं पैदा होता है, अनंत चतुष्टय पैदा होता है, अनंत गुणात्मक आत्मा की पूर्ण उपलब्धि होती है। वैसे वो विशल्या भी आई तो साथ में क्या है, 1000 कन्याएं वो लेकर के आई। और जैसे जैसे नजदीक गई थी तो उनकी जो शक्ति थी वो निकल गई, बेचारी सहन नहीं कर पाई, उसकी शक्ति नहीं रह पाई। जैसे उन्होंने कहा ना बलवान के लिए बलवान होता है, तो विशल्या का बल इतना था, विशल्या के पास में इतना तेज था, जबकि वो तो एक स्त्री थी, मनुष्य थी, देवी भी नहीं थी, लेकिन वो जो लगा हुआ था वो तो देवी थी, बलवान थी। वो विद्या ऐसी थी, अभी बताते हैं आपको नाम, वह 10 पूर्व का जो पाठ करता है विद्यानुवाद, विद्यानुवाद की जिन मुनिराज को सिद्धि हो जाती है तो 700 विद्याएं आती है और आकर के आपको पूछती है कि हम क्या करें। उसमें से एक रिद्धि है, ये उसमें से एक रिद्धि नहीं विद्या है जो आकर के सेवा करने के लिए तत्पर होती है। तो ये रावण को सिद्ध करी थी, यही बताते हैं कहाँ से सिद्ध करी थी। मतलब इतनी बड़ी विद्या वो एक साधारण स्त्री के माध्यम से वो भाग निकल के जा रही है, सहन नहीं कर पा रही है, जल तो सींचा ही नहीं है। आप ये तो विचार करो उसने क्या किया था, मतलब उसका पूर्व की तपस्या, बाहरी तप का कितना प्रभाव था कि ये सारी विपत्तियां नष्ट हो रही है। तो जिसके बाहरी जिन धर्म के बाहरी तप के अनुष्ठान का इतना फल है कि देवी देवता ऐसे पानी भरते हैं उसके आगे, तो भीतरी अनुष्ठान किया जाए तो ये जो भीतरी सूक्ष्म कर्म और इच्छा राग द्वेष रूपी समस्याएं हैं, ये सब ऐसे बाहर निकल करके भागते हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ में। तो वो है ना नाट्यद्भुतम नहीं 27वां श्लोक है ना, किम को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेष। हे भगवान, आप में सारे के सारे गुण आ चुके हैं और एक भी आपके पास दोष नहीं है, इसमें कोई हमको को विस्मय अत्र, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि दोष तो सारे आपसे ऐसे निकल के भागे, से विशल्या के आने से वो शक्ति भागी थी, वो कहाँ पे रह पाएंगे। अब वो निकल करके वो तिल के निकलती हुई आकाश में आग छोड़ती हुई कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट होकर के बोली, हनुमान पकड़ी तबे वीर मुष्टि बहुमारी, तब शक्ति ऐसे कहे दयावान मम छारी। तो जब हनुमान ने उसको पकड़ लिया तो पकड़ करके वो घबराई हुई थी, और शरीर से कप कपी छूट रही थी, चमक रही थी कि अब मेरा क्या करेंगे, मैं इसके प्रभाव से निकल गई तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो घबरा रही थी। तो उसने बोला, हे नाथ, हे दया के पुरुष, हे महापुरुष, मुझे छोड़ दो, मुझे आप प्रसन्न हो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो दूसरों के अधीन रहने वाली हूँ, मेरा तो काम ही ये है कि जहाँ पर जिसने हमको सिद्ध कर लिया या जिसके पास है उसके अनुसार काम करूँ, मेरा आपसे कोई राग द्वेष नहीं है। जैसे ज्ञानी राग द्वेष के रहित स्वभाव वाले होते हैं, बोले हमको आपसे क्या लेना देना, हमारा तो नेचर ही ऐसा है। मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्या हूं, अमोघ विजया नाम की विद्या हूं, प्रज्ञप्ति की बहन हूं, और रावण ने मुझे सिद्ध कर रखा है। प्रज्ञप्ति विद्या आती ना, आप यदि आप पढ़ोगे ना वो 10 पूर्वी रिद्धि होती है विद्यानुवाद पढ़ने के बाद में, तो प्रज्ञप्ति रोहिणी आदि महाविद्याएं आती है नाम विद्याओं के, तो वो आती हैं। तो वो बोल रही है कि प्रज्ञप्ति की बहन हूँ मैं, और रावण ने सिद्ध कर रखा है, और मेरा नाम है अमोघ विजया। और कैसे आई मैं रावण के पास, वो रावण को पूरी बात, मतलब उस हनुमान को बात बताती है। रावण कुमो कुदई धरणी धर उम गाय, मोहि खिनाय दशास्य तब लागी हरिउर जाय। तो उसने कहा, जब रावण ने बाली मुनिराज को पर्वत से उठाने का प्रयास किया था, और फिर वो जब उसने दबाए थे, बाली मुनिराज ने
पर्वतों पे स्थित जिन बिंबों की रक्षा के निमित्त अंगूठा दबाया था, तो रावण की स्थिति शोचनीय हो गई थी। और फिर वो उसने आके मुनिराज की स्तुति करी थी, और स्तुति के बाद में वो जिनालय गया, और जिनालय में जाकर के खूब उसने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी। यहाँ तक कि ये कहा था कि अपनी जो हाथ की नस थी, उसकी जो नाड़ वीणा थी, वीणा के तार टूट गए उसके बजाते बजाते बजाते। वैसे टूटते नहीं, आप भी ये सोचना कि कर रहा था नहीं, कैसे टूट गया होगा, कि वही बड़ी भक्ति से तेजी से अच्छे से कर रहा था, तो वो टूट गया। तो उसने अपनी नस को निकाल के सामने बांध दिया उसमें। इतनी वो उसमें भक्ति को चाहता था, मतलब जिनेंद्र भगवान में अनुरक्त था। ऐसा देख करके धरणेंद्र का आसन कंपायमान हुआ था। वो प्रसन्न होकर के आया था, और आ करके उसने कहा था रावण से, आप कुछ मांग लो। तो उसने जब कुछ नहीं बोला, तो वो धरणेंद्र ने ही एक विद्या दी उसको कि आप ये रख लो। अब वो मना नहीं कर पाया, मतलब वो बड़ा संकोच को धारण कर रहा था। वो विद्या ने कहा, रावण किसी से भी कुछ लेने में सदैव संकोच रखता था कि क्यों किसी से लिया जाए, जो कुछ कमाना होगा हम अपने पुरुषार्थ से कमा लेंगे। रावण की ये वृत्ति भी प्रशंसनीय है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए है, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है, हमको जो चाहिए होगा हम अपना मेहनत करेंगे, मेहनत की खाएंगे। तो ऐसे करके वो अभी बड़ा आदमी इतना, चलो अभी इसकी बात टालना अच्छी बात नहीं है, ऐसा करके उसने बड़े संकोच से उस विद्या को दिया। तो मुझे दिलाया था उसने, तो रावण ने बड़ी लज्जा के साथ में मुझे ग्रहण किया, और ऐसा करके वो तो चला गया। अब मैं जो विद्या हूँ, मैं बड़ी शक्तिशाली हूँ, ये मतलब प्राप्ति की कथा है उसकी, कि वो धरणेंद्र ने उस समय दी थी, अलग से सिद्ध नहीं किया, अपने आप ही भक्ति से सिद्ध हो गई। ऐसे नमोकार आप पढ़ते हो ना, नमोकार में क्या सिद्ध होगा, आपकी भक्ति होगी तो बहुत कुछ सिद्ध हो जाता है, और नहीं तो आप कुछ भी करते रहो, बहुत सारे मंत्र तंत्र इधर उधर, कुछ सिद्ध नहीं होता है। तो उनको जो भक्ति मात्र से सिद्ध हो गई। फिर उस विद्या ने कहा कि मेरी बहुत शक्ति है, मुझे कोई काबू में नहीं कर सकता है, और मैं किसी और की पकड़ में नहीं आ सकती हूँ। मैं बलवान को भी, बलवान देव हो ना, उनको ही पराजित कर देती हूँ। मैं बल में अतिशय बलवान देवों को भी दूर कर देती हूँ, लेकिन इस विशल्या को छोड़ करके मुझे तो कोई सामर्थ्यवान पकड़ भी नहीं सकता था, मतलब निकाल नहीं सकता था। लेकिन धन्य है विशल्या कि इसने बिना छुए ही इसके पास आते से ही मुझे पृथक कर दिया। ये जो देवी है, ये सूरज को ठंडा कर सकती है, ये अग्नि को ठंडा कर सकती है, ये चंद्रमा को गर्म कर सकती है। इसने पूर्व भाव में ऐसा ही कुछ विचित्र महाबलशाली तप किया हुआ है, ऐसा तप किया है जो वास्तव में मुनियों के लिए भी कठिन जान पड़ता है। मुनिराज भी ऐसा तप करने में बड़े मुश्किल से कर पाते हैं। मैं जाके लागू जबे जीवे नाही सोय, परिजु विशल्या नीरते मैं निरबल अब होय। मैं जिसको लग जाती हूँ तो उसके तो प्राण निश्चित जाते हैं। सोचो क्या क्या चीज़ है कि एक तरफ इसकी शक्ति है कि जिसको लग जाए तो प्राण जाए, और इनको मरना नहीं है, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आकर के काम कर जाएगी। साधारण पुरुष किसको लगती तो वहीं का वहीं निपट जाता। अरे सुबह तक भी इंतजार नहीं करना पड़ता है, अभी मर जाता। लेकिन ओहो, वो उसने कहा अरे भयंकर वर्षा में, शीत में, घाम में, गर्मी में इसने बहुत उत्कृष्ट तपों को, व्रतों को, शील को, अपनी जिन भक्ति को सुरक्षित करके रखा। इसका रूप धन्य है, इसकी बातें धन्य है, इसका तप धन्य है, इसका धर्म में दृढ़ रहने वाला मन जो है वो धन्य है। अन्य स्त्रियां उस बात का ध्यान भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती कि इसने क्या किया। एक स्त्री होकर के, अबला होकर के, शक्ति में क्षीण होकर के, अकेली होकर के इसने इतने 3 हजार वर्ष तक तप किया। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ इट, कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा वो ये शक्ति प्रशंसा कर रही है उसकी। शक्ति ने देख लिया, समझ लो एक प्रकार से पीछे सब जाकर ही कौन है महिला कि जिससे हम हिल रहे हैं,
हमारा सारा शरीर कांप रहा है, मुझे निकल के जाना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति है ये? नारायण में लग गई वो, नारायण से नहीं जीती जा सकी। नारायण ना, ये भी इसको भी जानती है कि नारायण है, लेकिन नारायण को लगी हुई है वो। लेकिन नारायण से हल्की कोई व्यक्ति था, मतलब पद की अपेक्षा, उसके माध्यम से निकल गई। जो काम जहाँ जिससे होना होता है वो उससे होगा। जहाँ काम आवे सुई, वहाँ तलवार क्या करे? तलवार लिया उठा करके, बेटा सुई चाहिए हमको, कपड़ा फाड़ना नहीं है, सीना है। ओहो, जिनेन्द्र भगवान के मत में ऐसा ही विशाल तप धारण किया जाता है जिसका इस प्रकार का फल तीनों लोकों में कुछ अलग ही उत्कृष्ट होता है। अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, जिस तप के करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो ये साधारण फल प्राप्त हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? देखो मेरा काम तो पराधीन है, मैं तो पहले रावण के अधीन थी और अब मुझे तप ने जीत लिया है। तप की महिमा है, विशल्या की महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? तप की। ओहो, मेरा काम पराधीन है ना, मुझे इसने तप से जीत लिया है, इसलिए हे सत्पुरुष मुझे छोड़ दो, मैं अपने स्थान पर जाती हूँ, आप सब लोग अपने काम को करें, ऐसा कह करके मेरी दुष्चेष्टा क्षमा की जाए, मुझे आप लोग कष्ट ना देवे, ऐसा कहकर उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। और रावण ने उसको चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के छोड़ दिया। हनुमान ने कहा ठीक है, सही तो बात है, इसकी क्या गलती है, इसने क्या किया है? स्वामी जो है उसने किया, ये तो क्या है, दूत जैसा काम है, ऐसा कह करके वो कर दिया। अब वो ये शक्ति चली गई, वो जो क्या नाम था, विशल्या, तो विशल्या ने फिर चंदन घिसा, चंदन घिस करके फिर वो जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण के शरीर पर लगाया। और लक्ष्मण को ही, मतलब इन सब लोगों ने पहले से इन सब मतलब दिमाग में, ये लोग तो लेकर के आए थे कि ये इन्हीं के लिए है, तो उसने उसको सब लगाया, लेप किया, तो धीरे धीरे उनके शरीर में जान, चेतना तो आई रही थी, क्योंकि शक्ति निकल गई, लेकिन और एकदम उठ के खड़े हो जाएं जैसे, और थके हुए भी हों, तो वो सारी चीज़ें, ज्वर, मूर्छा वगैरह, तो उसने लगाई। और फिर वो रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी को भी कुछ दिया लगाने के लिए चंदन, और उसके अलावा जो उसने हाथ से घिसा हुआ था, तो वो जितनी कन्याएं आई थी, तो उन सबको दे करके जो सेना के लोग थे उन सबको भी लगवाया, क्योंकि भाई सबको थक गए ना, सब घाव लगाए, किसी को सिर में लगाए, किसी को बुखार हो गया, थकान हो गई, तो समझो दवा के जैसा है ना वो, तो वो सबको बांट दिया। जो हाथी, घोड़े, पैदल, प्यादे, सैनिक थे, सब के लिए वो गोशीर्ष चंदन जो विशल्या के हाथ से छुआ हुआ था, तो वो सब के पास गया। वीतरागी मुनिराज के तत्व से स्पर्शित तत्व जिस जिसके पास जाता है, उन सबको रोग, शोक, आदि, व्याधि, मारी, उपाधि, वो सब दूर हो जाती, थकान दूर हो जाती है। तत्व आप सुनो 1 घंटे, तो आपकी जो थकान है दूर हो जाएगी। थके हुए आए हो तब भी थकान दूर हो जाएगी, यदि आप सुनो तो। स्पर्श तो होने दो, और आप स्पर्श ही नहीं होने दो, मन इधर उधर लगा करके तो झोंके खा करके फिर आगे जाओ। वीतरागी भगवान की वाणी, ओहो गजब। तो सबको बांटा, बांट करके इवन इंद्रजीत, भानुकर्ण, मेघवाहन, उनके पास भी वो चंदन पहुंचाया, उनको भी दिया, सबको। तो बंदी है ना, छोड़ा नहीं है, बंदी है। नागपाश तो हटा दिया, नागपाश तो अपना ही था, लेकिन नागपाश लग गया तो मूर्छा में है, बुखार में है, ज्वर है, हाथ पैर टूट रहे हैं, तो भैया इनको भी लगा दो। क्योंकि दया के साथ व्यवहार करना ये रामचंद्र जी की, लक्ष्मण की ये नीति है, ठीक है। युद्ध में नीतियाँ रहती थी ऐसी। ऐसा करके सबका ज्वर जो था वो जाता रहा, सबके रोग जो थे दूर हो गए। और ये वानर वंशी जो राजा और उनकी सेना वगैरह थी वो और बलवान हो गई। निज थान के तो भेजा देना, निस्थान शक्ति रोग गए हरिवीर, उठ्यो जान को के हरिधीर, कहत जबे रावण कित गयो, राम तबे सब ही वर्णयो।
मृत्यु से ही बच जाता है। यदि गंधोदक लगाओगे आप, वो जो जादुई चमत्कारी गोशीर्ष चंदन का लेप है वो लगाओगे तो आप मृत्यु से ही बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? कौन सा जादुई चंदन? जिनेंद्र भगवान की वाणी का चंदन लगाओगे तो आप बच जाओगे। वो जगत में जो है देह के छोड़ने का, तो वो तो जगत का नेचर ही है, नेचर को नहीं पलटा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अज्ञान रूपी नेचर को जरूर बदला जा सकता है। इसलिए आपका जो प्रश्न था, तो मरने से बच जाएंगे, मरने से बच जाओगे, बिल्कुल बच जाओगे। चंदन लगाना पड़ेगा आपको। जो मर गया तो चले ही जा चुका है, वो तो हम बता ही रहे ना आपको कि देह का वियोग निश्चित है। देह के वियोग को तीर्थंकर की वाणी भी नहीं रोक सकती है, लेकिन देह में नहीं हूं इसलिए मेरा कोई मरण नहीं है, ऐसा वियोग जो है वो तो निश्चित तौर पर रोक देती। आप तो उधर ध्यान लगाओ। ऐसा करके ओहो हो, वो लक्ष्मण को लिए बांसुरियां बजाई, थोड़ा म्यूजिक चालू किया, तो ये सुखपूर्वक उठे और माधुर बाण वाणी सुन करके, संगीत सुनते हुए वो जो लक्ष्मण थे वो उठे, और उठ करके ऐसे उठे मानो सो करके ही अच्छे उठे हों। पूरा शरीर उनका स्वस्थ स्वच्छ आनंद में, और ऐसा देख करके जैसे उठे, जैसे उपाद शैया से देव खड़ा होता है तत्काल, ताजा ताजा यौवन अवस्था से भरा हुआ, ऐसे नील कमल के जिनके नेत्र थे, जिनका शरीर पूरा यौवन अवस्था से भरा था, वो उठ करके पूछे कहाँ गया रावण? कहाँ है? रावण से लड़ रहे थे ना, तो रावण कहाँ गया वो? तो बोले रामचंद्र जी ने देखा रहे तो बोल रहा है, उसको प्रसन्नता से उन्होंने उसको गले लगाया। ओ बच्चा हुआ है मेरा भाई, नहीं तो सुबह ये खुद ही मरने वाले थे, बच्चा हुआ है। और फिर उन्होंने बैठे थे, बोली क्या ये गले क्यों लगा रहे हैं? फिर वो जो भामंडल हनुमान वगैरह थे, उन्होंने सूर्य शुरू से लेकर के आखिरी तक सारा का सारा वृत्तांत बताया। रामचंद्र जी ने कहा भाई हे महापुरुष, हे तात, वो रावण तो शक्ति लगा के कृत्य की भांति चला गया। कृत्य यानी हो गया, मर गया। जिसका नाम नारायण था, जो लोग बहुत इसके बल से आगे कूद रहे थे, वो तो गया, और तुम यहाँ पर मरण के सन्मुख पड़े थे। और फिर ये सारी कथा हुई, और ये विशल्या है, इसके कारण ही आज तुम जीवित हो। ये विशल्या जो है बड़ी अद्भुत स्त्री है, इसका चरित्र उत्तम है। बोले अच्छा कौन विशल्या? देखा उसने नज़र घुमा करके, वो विशल्या को देखा, उसको देखते से ही ओहो ये कौन है? ये इंद्र की इंद्राणी है, ये कोई देवी है, विद्यार्थी है? वास्तव में इतना रूप हो सकता है क्या किसी का? जैसे कोई भक्त जिनेंद्र भगवान को देखे, वास्तव में ओहो इतनी शांति हो सकती है क्या? ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहा जा सकता है क्या? तो वो आश्चर्यचकित हो जाए, उसका चित्त संशय में पड़ जाए। ऐसे जो मंगलाचार करने में निपुण थी, उन्होंने बोला हे स्वामी, हम चाहते हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि हम आपका विवाह इनके साथ देखना चाहते हैं। बोली हे स्वामी, यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग इस देवी के साथ में आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। ये सुनकर के लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए बोला जहाँ प्राणों का संशय है, युद्ध लगा पड़ा है, ऐसे में कहाँ का विवाह उत्सव? ये कोई विवाह उत्सव करने की जगह? मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला यहाँ कैसे उचित हो सकता है? तो सब लोगों ने कहा कि अरे अरे अरे, इसका तो, इसके द्वारा आपका स्पर्श तो पहले ही हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? प्राण रहे कि नहीं रहे, इसने आपको भी चंदन वगैरह लगाया था एकांत में, तो इसने आपको ग्रहण तो कर ही लिया है। अब बस बाहर की एक क्रियान्वयन विधि बाकी है, इसलिए आपको विवाह तो करना ही है। और आप देख रहे हो ना चमत्कार कैसे हो रहे हैं, आपके प्रभाव से इसका जीवन धन्य हो गया, और आपकी प्रभाव से सारी चीज़ें भी जीत ली जाएगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो, हम तो चाहते हैं कि आज के आज ही क्या हो जाए, विवाह हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। ये तो सोच ही गए थे कौन है देवी, कौन है? ऐसा करके
वो तत्काल फटाफट वहाँ पे मंडप बन गया, विवाह योग्य सारी सामग्रियाँ इकट्ठी हो गई और वहाँ पर सभी विद्याधरों की सानिध्य में रह करके बड़े लोगों ने इसमें आशीर्वाद दिया था। ऐसा पाणी ग्रहण संस्कार उनका हो गया, पूरा शादी हो गई उनकी। अभी तो मर रहे थे, अंतर मुहूर्त में, मतलब आप शास्त्र पढ़ना, शास्त्र में धवल जयधवल में ऐसे ऐसे व्याख्यान है कि एक जीव मतलब सब जगह से मर कुट करके पीट करके पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन योनि में भ्रमण करके आया और भ्रमण करके आके वो मनुष्य बना, योनि से निकला, 8 साल का हुआ योनि से निकल करके, और फिर उसने जिन धर्म को सुन के तत्काल सम्यक्त प्राप्त किया, सम्यक्त प्राप्त करके दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के छप्पक श्रेणी चढ़ा और केवल ज्ञान प्राप्त किया। अभी तो पता नहीं कैसा कुछ तो भी हो रहा था, अभी कौन कौन से जन्म से आया और अभी कैसा बन गया, मोक्ष में चला गया। कैसे हो जाता है ऐसा? जगत के जीवों के परिणाम विचित्र हैं। ऐसा करके वहाँ पर जिसके प्राणों का संशय था, ऐसे लक्ष्मण ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया। और सकल नाना विधिवादित्र बजाय, को नर्त करे को गाय, नारी विशल्यादिक सबे, लक्ष्मण परणी शुभ दिन तबे। और वहाँ सब जो वातावरण था वो सारा का सारा वातावरण बदल ही गया, क्षण भर में मंगलमय हो गया। अभी सब लोग चिंता में थे, मतलब आप ये देखो आपने जीवन में आप चिंता नहीं करो, सब चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ भी चीज़ें स्थायी नहीं रहती, ना हर्ष की, ना विषाद की, ना जन्म निश्चित रहता है, ना मरण निश्चित रहता है। आने वाला जाता है, जानने वाला कहीं और से और अन्य जगह पहुँचता है। सुख की सामग्री, दुख की सामग्री सभी बदलती रहती है। इसलिए गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, जो पूर्व में किए गए कर्म हैं उन्हीं के अनुसार जगत की चीज़ों की नाना चेष्टाएं बनती है। पुण्यवानों के सारे कार्य समृद्धता से संपन्न हो जाते हैं, और जो पाप के उदय की सामग्रियां हैं वो पापी जीवों को मिलकर दुखी होती है। इन दोनों से भिन्न जो निःशुद्धात्म स्वभाव को जानता है वह निर्वाण को प्राप्त होता है। इसलिए यथा योग्य अपने अपने कार्यों में लगे हैं। अब क्या होता है? अब रावण के पास समाचार पहुंचता गुप्तचरों के द्वारा, महाराज, हाँ गुप्तचर रहते ना, महाराज वो रावण की, वो लक्ष्मण तो सब बच गए और उनका तो ब्याह भी हो गया, वो कोई स्त्री आ गई, वो अपने लोग तो अभी बंदी खाने में पड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा सब हुआ है। अब वो सुनता है तो सुन करके वो क्या करता है, अब उसका मन क्या कहता है, मंत्री क्या कहते हैं, सब प्रकार की जो बात है अब अपन कल देखेंगे। यहाँ तक अभी तक दूसरा भाग हुआ, अब पूरा तीसरा भाग जो चलेगा। तीसरा भाग यानी जो ज्ञानपीठ से छपे हुए ना, तो उसमें से तीसरा आप कल से चालू हो। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेक, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेक, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।